हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है जी 3 जून 2021। हर वीडियो को बिना मिस किए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी वीडियो को मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फुली कंटेंट जब तक बना है वो मिलता रहे और आगे रोज़ मिलने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इट्स मी बुशरा खान। स्टार्ट करते हैं आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन को। क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के मिलने वाले इंडिया में वेरिएंट का नाम, यानी दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी वेव यानी दूसरी लहर में इंडिया में जो वेरिएंट है उस जिम्मेदार वेरिएंट का नाम WHO ने क्या रखा है? तो डेल्टा। जी हाँ, कोरोना सेकेंड वेव में जो इंडिया में वेरिएंट है, जो जिम्मेदार है कोरोना सेकेंड वेव के लिए, उसका नाम रखा गया है डेल्टा। वैसे इसका कोड नेम भी याद कर लीजिए, कोड नेम बता देती हूँ मैं। कोड नेम है BV1.617.2 और इससे पहले जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसके लिए जो वेरिएंट ज़िम्मेदार था इंडिया के में कोरोना के लिए, कोरोना का जो वेरिएंट था उसका नाम क्या था? काम्पा। उसका नाम क्या था? काम्पा। और उसका कोड नेम था V1.617.1। ठीक है, और इसका नाम क्या है? V1.617.2। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है? जो ये वाला वेरिएंट है, डेल्टा। ठीक है, मैंने आपको कोड नेम भी बता दिए, इतना कोई नहीं बताता है, मैंने बहुत ही डीपली आपको बता दिया है, बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो WHO ने सेकेंड वेव के वेरिएंट का और फर्स्ट वेव का भी वेरिएंट बता दिया मैंने तो आपको। इसका नाम रख दिया है, जो भारत में ज़िम्मेदार हैं कोरोना के लिए, कोरोना के वेरिएंट, WHO टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये हेड है WHO के, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। पूछा था जिनेवा कहाँ है, कुछ बताते ही नहीं आप। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में हेडक्वार्टर है ना, और 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई। ठीक है, और अब सुनिए नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइज़र कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अल्पन बंक उपाध्याय। ये न्यू चीफ एडवाइज़र ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बने हैं, यानी मुख्य सलाहकार बने हैं ये ममता बनर्जी के, पश्चिम बंगाल में भी। और यहाँ पश्चिम बंगाल में जो मुख्य सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? मुख्य सचिव ममता बनर्जी के, तो पूरे मंत्रालय के भी कह सकते हैं, ममता बनर्जी के कहेंगे ख़ास तौर पे। तो मुख्य सचिव कौन बने वेस्ट बंगाल में? वो बने हरे कृष्ण। कौन है? हरे कृष्ण। क्या नाम है उनका? हरे कृष्ण। पश्चिम बंगाल में मिताली एक्सप्रेस शुरू हुई थी, मिताली एक्सप्रेस। डॉल्फिन सफारी शुरू हुई थी, डॉल्फिन सफारी। ठीक है, और एक कर्मा योजना शुरू हुई थी, कर्मा योजना। एक माँ योजना शुरू हुई थी, 5 रुपये में गरीबों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए, माँ योजना। एक जो है संगोला से शालीमार तक जो है क्या चलाई गई? संगोला से शालीमार तक 100वीं किसान रेल चलाई गई। पहली चलाई गई थी कहाँ से चलाई गई थी पहली? ये तो संगोला से शालीमार थी। पहली थी दानापुर तक थी, महाराष्ट्र, देवलाली से दानापुर तक। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे मैं भूल गई। देवलाली से दानापुर तक पहली चलाई गई थी। अच्छा, और सबसे लंबी एक रेल शुरू की गई। कौन सी एक्सप्रेस शुरू की गई? कौन सी रेल? ये न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक शुरू की गई ये सेवा। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से ये सबसे लंबी रेल सेवा न्यू जलपाईगुड़ी से, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी रेल सेवा कहेंगे इसको। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी रेल कहाँ? न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक। पुरुचेष्टा योजना यहाँ शुरू हुई, मातृ स्मृष्टि शुरू हुई, स्नेहर पुरुष शुरू हुई, सेल्फ स्कैन ऐप आया, एग्जिट आया,
संधाने पाया, सिंगलीला नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है और सुंदरवन, कौन सा, सुंदरवन नेशनल पार्क है। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, जलदपारा, जलपारा भी कहते हैं लोग उसको, जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो और भी, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट है ये। ममता बनर्जी का नाम बता दिया, जगदीप धनखड़ गवर्नर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन है ऑल यू नीड अ जॉज स्टोरेज नामक बुक किसने लिखी है। बहुत लंबा नाम है, थोड़ा ही बताती हूँ, आप याद रखें। ऑल यू नीड अ जॉज है वैसे ये, ऑल यू नीड अ जॉज नहीं है, स्क्रीन रीडर नहीं है। ऑल यू नीड अ जॉज स्टोरेज ये किसने लिखी है, ये बुक है लिखी है सुप्रिया पॉल ने। किसने, सुप्रिया पॉल ने। क्वेश्चन है हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने संभाला है, तो टी चंद्रन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स का पोस्ट संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खनिज संसाधनों के लिए भारत और किस देश के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग समझौता हुआ है, तो भारत अपना देश और अर्जेंटीना के बीच, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो और अल्माटो फेर्नांडिस ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में भी संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हो गया, ये कौन थे, तो डीएम कालियानंद। जी हाँ, संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति अभी बाकी थे, डीएम कालियानंद, और इनका भी निधन हो गया। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन या क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी किस राज्य ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है, तो बिल्कुल तेलंगाना ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को। 2 जून 2014 को तेलंगाना का एज ए स्टेट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसने अपना 7वां गठन, जब ये 29वां राज्य बना था, तेलंगाना का जब गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो ये 29वां राज्य बना था। लेकिन हुआ क्या कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया और उसके साथ साथ उसी के एक और यूटी बना दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो किसको, तो जो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये 2 यूटी बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी। इसलिए अब राज्यों की संख्या कितनी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं है। और यूटीज़ की संख्या कितनी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कावल टाइगर रिजर्व, मृगावड़ी, अमरावती टाइगर रिजर्व, महावीर हरिना वनस्थली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये तमाम नेशनल पार्क है। कानुमा त्यौहार मनाया जाता है। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन यहाँ की कौन है, यहाँ की गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। और के चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर हैं, हैदराबाद कैपिटल है। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का जहाज़ IRIS खर्क याद रखिए, तो IRIS खर्क डूब गया है, तो ईरान का। ओमान की खाड़ी के मुहाने पर आग लगने की वजह से ये डूब गया है। ईरान का ये जहाज़ IRIS खर्क और ये भी डूब गया है। हसन रूहानी प्रेसिडेंट हैं और तेहरान इसकी क्या है, तेहरान है कैपिटल और करेंसी है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी T20 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी महिला खिलाड़ी रही हैं, तो शेफाली वर्मा। जी हाँ, T20 ICC की T20 रैंकिंग जारी हुई है और उसमें टॉप पर रही हैं शेफाली वर्मा। ICC के चेयरपर्सन ग्रेग वारकरले, शशांक मनोहर थे इससे पहले और कुछ टाइम के लिए इमरान ख्वाजा बने थे। अब ग्रेग वारकरले हैं, CEO हैं मन्नू सहानी और दुबई में हेडक्वार्टर 1904 में इसकी स्थापना हुई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मेरी मेहनत जो आपके लिए है वो करके मुझे खुशी हासिल हो और आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विक्रमजीत सिंह। ये हमारे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे, पूर्व चीफ जस्टिस कह सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के ये पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे विक्रमजीत सिंह, और अभी
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के नए क्या हैं, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल कनेक्शन के लिए अनुदान 7,000 करोड़ का अनुदान मिला है? तो पश्चिम बंगाल को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन के लिए या हर घर नल जल कनेक्शन के लिए 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी 30 नए स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस बना रही है। 30 कौन? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की बात करें, कुरनूर जुडिशियल कैपिटल, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव, जगन मोहन रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर हैं, और विश्व भूषण हरिचंद्रन ये कौन है? तो ये गवर्नर हैं। और जो है स्लम एरिया में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस बनाए गए, ठीक है, वहाँ पर स्लम एरिया में हैंड वॉश करें लोग, इसलिए मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, नवरनालू पेदलांध्रकी कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दीविना योजना, ये सब आंध्र प्रदेश में। कोविड फार्मा और निगाह ऐप ये भी लॉन्च हुआ आंध्र प्रदेश में। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। और आंध्र प्रदेश की और बात करूं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ ने, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो अब ये जो क्या बोल रही थी मैं आपको, हाँ, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश के बारे में, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। और यहाँ पर पापी कोंडा और एक पापी कोंडा और एक श्री वेंकटेश, ये 2 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अभी अफ्रीकी यूनियन यानी अफ्रीकी संघ ने सदस्यता मेंबरशिप रद्द की है? तो माली में एक सैन्य विद्रोह चल रहा है, और माली की सेना ने क्या किया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। अब ये अच्छी बात तो है नहीं, तो खैर सैन्य विद्रोह अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अरेस्ट कर लिया, जो भी लगा, जैसा भी लगा। अब अफ्रीकी यूनियन ने क्या किया, उसने माली, तो ये कैपिटल है इसकी बमाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और जो है बस इतना याद रखिए आप इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनने में, इसलिए अब मैं ऐसा करती हूँ, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं, कल ले लेती हूँ उनको। और आज के लिए आप इतना ही, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।